हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम एक्सिस मिड कैप की बातें करते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप में दो टाइप के ऐसे फंड होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सिस मिड कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान होते हैं, दूसरा एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होते हैं। तो दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस को समझते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में हमें 1.22% का ऐसे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू द एक्सिस मिड कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान। कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे हमें डिफरेंस मिलता ही है। इसलिए हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 1% का कम से कम ऐसे रिटर्न ऐसे ज़्यादा मिलता है। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे मिड कैप के कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी के अगर एसआईपी के थ्रू आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि अगर 1% हमें कम रिटर्न मिलता है या फिर 1% ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे 25 सालों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर आपको कम से कम ऐसे 25 लाख रुपये का डिफरेंस ऐसे आ जाएगा। तो अगर हम अभी समझते हैं कि जिसके पास में है से दोस्तों 10-20 करोड़ रुपया का फंड है उसके पास में तो 25 लाख रुपया मायने रखता है। बट हम लोग जो एसआईपी करते हैं 1000, 2000, 4000, 5000 से एसआईपी करते हैं उसके लाइफ के लिए 25 लाख रुपया बहुत बड़ा फंड होता है। क्योंकि एक साथ इतना बड़ा फंड मिलना बहुत मुश्किल होता है, चाहे एक साथ इतना बड़ा फंड बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर हम बनाते हैं करोड़ों का फंड तो हमें 1% देखना मायने होता है। तो हम चलिए बातें करते हैं एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड की बातें। हम एक्सिस मिड कैप की अगर बातें करते हैं जैसे कि मैंने स्मॉल कैप में बताया था फंड हाउस होता है वो सेम कंपनियां होती है। जैसे कि एसबीआई की कोई भी कैप की बातें करेंगे तो एसबीआई होगी, और यहाँ पे एक्सिस की बातें करते हैं तो फंड हाउस हमारा एक्सिस म्यूचुअल फंड ही होगा। अगर लॉन्च डेट की बातें करते हैं तो 1 जनवरी 2013 से ये फंड ऐसे कंटिन्यू ऐसे चल रही है। और बेंच मार्क की बातें करते हैं मतलब हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं हमारा फंड मैनेजर, तो हम वहाँ पे देखते हैं तो 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंडेक्स फंड में थोड़ा सा कम रिस्क इसलिए होता है कि इंडेक्स फंड हमें कंटिन्यू ग्रोथ देती है। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां की जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेंचमार्क की बातें करते हैं तो BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड में से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और जो सिंस लंच से हम देख रहे हैं कि रिटर्न कितना दिया है तो 18.97% का रिटर्न दिया है इसने। हमें कैलकुलेशन में कि हम 3 साल का अगर रिटर्न देखते हैं तो हमें 3 साल का रिटर्न हम 25-26% का दिखा रहा है। अगर हम लॉन्च डेट से बातें करते हैं तो संभावित है कि दोस्तों बहुत समय से कभी फ्लक्चुएशन आता है तो रिटर्न हमें अप डाउन होते रहता है। सिंस लॉन्च डेट से हम अगर देखते हैं तो 18.97% का रिटर्न दिया है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 19% का रिटर्न है, कोई खराब रिटर्न नहीं है मिड कैप के लिए अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और रिस्कोमीटर की बातें करते हैं तो वेरी हाई रिस्क वाला है, क्योंकि स्मॉल कैप में करे या फिर मिड कैप में करे दोनों ही रिस्क वाले फंड होते हैं। अगर देखे जाए रिस्कोमीटर की अगर हम बातें करते हैं तो लार्ज कैप भी बहुत रिस्क वाला वेरी रिस्क वाला फंड होता है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वेरी रिस्क ही दिखाएगा। तो आप इसे डरे नहीं और इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। यहाँ फंड कैटेगरी की बातें करते हैं तो मिड कैप है और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है दोस्तों, 0.54% है कि इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। बहुत सारे कैटेगरी में 0.68% एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है, बट यहाँ पे ओनली 0.54% एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम फंड साइज की बातें करते हैं तो 19,708 करोड़ का ये फंड है और ओपन एंडेड फंड है, लो रिस्क कैटेगरी में आता है, एवरेज एवब है से हमें रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट हम एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, लमसम के थ्रू कर सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं, चाहे हम एसआईपी में करें या फिर लमसम में करें। जैसे हम लमसम में अगर प्लान लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ऐसे 500 रुपया से आप लमसम प्लान ले सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं आप तो 100 रुपया आप उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी भी जब भी आपका मन हो 100 रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी की बातें करते हैं तो 100 रुपया से आप मिनिमम एसआईपी हर महीने शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास में 5000 रुपया आ गया, मैं इसी फंड में से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो आप लमसम प्लान ले सकते हैं, या फिर जो आप करंट प्लान चला रहे हैं उस प्लान में ही, चाहे एसआईपी हो या फिर ऐसे लमसम प्लान हो, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर विड्रॉल की बातें करें तो 1000 रुपये मिनिमम विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। विड्रॉल करने के लिए आपको एग्जिट लोड चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने से पहले ऐसे रिडीम करते हैं अपने पैसे को तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज से लगेंगे। गाइज मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों का मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर जो आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।